कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर आईपीओ के बारे में। पॉपुलर मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं, जो डेटा मुझे देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से मुझे लग रहा है इस आईपीओ में थोड़ा-सा खराब सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस जितने सारे आईपीओस के बारे में डिस्कशन किया हूँ, जो पिछले डे में मतलब 18th ऑफ दिसंबर में उसका लिस्टिंग भी हो चुके हैं। तो उसके ऊपर मैं जिस तरीके से आपको एनालिसिस करके दिया था, उसका रिजल्ट अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने जो कंपनी के ऊपर जो बताया था, उसी तरीके से लिस्टिंग गेन देखने को मिला। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विशाल जो मेगा मार्ट, इसके आईपीओ के बारे में भी चर्चा किया था। इसका टोटल जो प्राइस बैंड रखा गया था 74 से 78 रुपीज। तो इस विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ आया था, इसका अगर मैं चार्ट देखूं, तो देखिए जब लिस्टिंग हुआ तब लिस्टिंग का प्राइस है 104 रुपीज और हाई किया था करीबन 114 रुपीज के आसपास। तो सोचिए, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो 43% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। तो एक दिन में सीधा सीधा 43% का जंप देखने को मिला। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से मैं दूसरी एक कंपनी के बारे में भी चर्चा किया था, जिसका नाम आप देखेंगे, जिसका नाम है साई लाइफ साइंस लिमिटेड। तो साई लाइफ साइंस लिमिटेड तो रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया, क्योंकि इसका प्राइस बैंड था 522 रुपीज से लेकर 550 रुपीज के आसपास। और साई लाइफ साइंस लिमिटेड जो है वो 764 रुपीज तक गया और यहाँ पे भी 40% के आसपास जाम देखने को मिला। इसका चार्ट भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लिस्टिंग गेन के ऊपर किस तरीके से रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया। मार्केट में इतना बड़ा क्रैश होने के बाद भी कंपनी के ऊपर जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस कंपनी के बारे में पता था कि अच्छा खासा लिस्टिंग होने का चांसेस है। तो देखिए, लिस्टिंग भी अच्छा खासा हुआ। और जो कंपनी के बारे में मैंने बताया था कि जो मूवी क्विक है, उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा झटका लग सकते हैं, क्योंकि उस सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर है जो अच्छा खासा काम कर नहीं पा रहा है। तो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे कंपनी का नाम है मूवी क्विक लिमिटेड, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर झटका थोड़ा सा लगा है। तो झटका मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा देखो तो झटका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया था, 265 से लेकर 279 तक, और कंपनी का लिस्टिंग गेन कितना 89% का देखने को मिला। मतलब यहाँ पे भी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, इसके ऊपर मैंने जो आपको आईपीओ के बारे में बताया था, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत शानदार था। और मैंने बताया था कि इस कंपनी के ऊपर मैं काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सेगमेंट में उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रहा है। फिर भी इस कंपनी ने आपस सर्किट दिखाकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो आज इसी तरीके से और एक कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका आईपीओ जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो उस कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड कंपनी। तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड कंपनी जो है वो बेसिकली जो एंगेज है वो भी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। और कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो टोटल ऑपरेशनल सॉरी ऑपरेशनल जो हॉस्पिटल जो मतलब वर्ल्ड वाइड है वो 11 है, उतना ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है। 2036 इसका टोटल रूम डेवलपमेंट हुआ है। और 2 कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है। 5 अलग अलग ब्रांड्स है। 70 एफबी मतलब ऑफरिंग्स है। साथ ही साथ देखा जाए तो 2500 से भी ज्यादा इसके एम्प्लॉयज है। तो कंपनी के जो हॉस्पिटलिटी है, तो आप देख सकते हैं होटल्स एंड जो रिसोर्ट्स है। तो बेसिकली होटल्स एंड रिसोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे पुणे में है, पुणे में ही ज्यादा से ज्यादा इसका बिजनेस होता हुआ देखने को मिला है। तो उसी तरीके से अगर देखा है तो पुणे में ही सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। और बाकी में मोर एक्सप्लोर करूं तो और कहाँ कहाँ पे है वो भी डेटा देख लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका बिजनेस के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पुणे में ही सबसे ज्यादा डेटा देखने को मिला है। तो लोड मोर में मैं फिर से एक बार चले जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में है। और साथ ही साथ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगह पे है। साथ ही साथ मॉलदीव्स में भी कंपनी बिजनेस फैला के रखा है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा। इंडिया और मॉलदीव्स इस दोनों जगह पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। श्रीलंका में भी कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो बेसिकली कंपनी जिस बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है उस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कितना कंपटीशन है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको एक बार शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी का बिजनेस के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2002 में फरवरी मंथ में। और जो जो कंपनी है, जो वेंटेटिव कंपनी है, वेंटिव जो हॉस्पिटलिटी लिमिटेड कंपनी है, बेसिकली इसका बिजनेस है हॉस्पिटलिटी बिजनेस। साथ ही साथ प्राइमरीली फोकस ऑन
बिजनेस ऑफ अलग अलग सेगमेंट्स को वाइज। तो कंपनी का जो बिजनेस है टोटल में डेटा तो आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। इंडिया और मालदीव्स में कंपनी मेनली बिजनेस कर रहा है, अभी श्रीलंका में भी बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। और कंपनी के जो बिजनेस है वो पुणे बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और मालदीव्स में कंपनी का बिजनेस हो रहा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में बाकी जगह पे कंपनी का उतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, इस बात को याद रखना। तो कंपनी का बिजनेस जो मतलब कंपनी जो एक्सपेंड कर रहा है वो बहुत कम जगह पे है, बहुत कम जगह पे कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दिखा दूं तो कंपनी के देखिए एसेट के बारे में बात करूं अगर लास्ट मार्च तक, तो कंपनी का जो एसेट है मुझे उतना ज़्यादा खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, तो एक ही रेंज के आसपास है। और रेवेन्यू का भी ग्रोथ उतना खास नहीं है, 1100 से लेकर 1700 करोड़ बने, अभी 1900 करोड़ बने। चलो मैं मान ही लेता हूँ कि रेवेन्यू में बढ़ता हुआ डेटा देखने को मिले, मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी लॉसेस में है। जो 146 करोड़ का लॉसेस था 2023 में प्रॉफिट में आया छोटा मोटा, अभी फिर से लॉस में कंपनी कन्वर्ट हो गया। मतलब कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए कंपनी को झटका लग रहा है। साथ ही साथ नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क में भी धीरे धीरे करके ग्रोथ होता देखने को मिले। सबसे दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा कर्जा, क्योंकि कर्जा लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कंपनी को बहुत ज्यादा खतरे में लेके आ सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 15,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर देखिए नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव होगा। सबसे बड़ी बात है कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव है, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा वीकनेस पॉइंट लगा। अगर मैं इसका कंपटीटर के कंपनी को देखूँ तो इस सेगमेंट में, अगर मैं इस सेगमेंट के बारे में चर्चा करूँ तो इस सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर्स आप देख सकते हैं। सारे प्लेयर्स का डेटा देखूँ तो ये जो कंपनी है इसका माइनस में है, बाकी सारे कंपनी पॉजिटिव में है। और पी रेशियो भी देखा है तो इसका माइनस है, बाकी कंपनी का ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी का जो हालत है वो ठीक ठाक देखने को नहीं मिला है। तो ठीक ठाक देखने को नहीं मिला, शायद इसीलिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी भी कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला। मतलब लोग अभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पहली बात मार्केट तो गिरते चले जा रहा है, उसके बाद भी इस कंपनी के ऊपर हालत भी खराब होता देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है, मुझे थोड़ा सा डेटा वीकनेस के हिसाब से देखने को मिले। तो अभी कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है? कंपनी का मेन फोकस है कि कंपनी खुद के जो पैसा उठा रहा है मार्केट से, उस पैसे से खुद के जो कर्जा है उस कर्जे को मिटाने वाला है। तो ये मेनली फोकस है। साथ ही साथ जो स्टेप डाउन सब्सिडरीज कंपनी है उसके ऊपर भी, जो मालदीव्स में जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मालदीव्स में एक सब्सिडरीज कंपनी है, दो सब्सिडरीज कंपनी है, एस एस एंड एल बीच प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही साथ मालदीव्स प्रॉपर्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा जो लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देने के लिए यहाँ पे कंपनी फंडिंग उठा रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ इस कंपनी में मुझे उतना खास ग्रोथ तो देखने को नहीं मिला। फिर भी मैं इस आईपीओ के बाकी डिटेल्स को चर्चा करूँ तो इस आईपीओ का टोटल डेट दिया गया है 20 तारीख से, मतलब 20 से 24 तक। तो जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो अब आज तक भी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला। तो सोचिए कंपनी के ऊपर कितना बड़ा खराबी देखने को मिला है। 600 से लेकर 640 तक इसका प्राइस बैंड रखा गया है, और कंपनी के जो लॉट साइज है 23 शेयर खरीदना होगा। तो टोटल 1600 करोड़ के आसपास यहाँ पे फंड इशू किया जा रहा है, और टोटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस कंपनी की आईपीओ का डेट है 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। और इसका अलॉटमेंट डेट जो होगा आपको 26 तारीख को अलॉटमेंट डेट देखने को मिलेगा, और लिस्टिंग डेट है 30 तारीख को। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरा ओपिनियन के हिसाब से अगर बात कहूँ तो मैं इस आईपीओ से दूरी रहूंगा, क्योंकि मुझे डेटा उतना खास देखने को नहीं मिला, मुझे नेगेटिव डेटा देखने को मिला। तो नेगेटिव डेटा के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करूंगा। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। मेरे बात सुनकर आप कोई भी डिसीजन मत लेना। आपको मैं सारे डेटा इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है। तो बाकी फिर से मैं इसी तरीके से कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।